वीकेंड है, तो यहाँ पे SBI की 490 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 16 रुपए में मिल रही है। एट द मनी कॉल है, SBI 490 की कॉल ऑप्शन 16 की लेंगे। स्टॉप लॉस 10 रुपए का होगा और टारगेट 25 का होगा। डेटा आज काफी अच्छा बन रहा है, बट मूवमेंट अभी नहीं आई है। बाकी अदरवाइज अदर बैंक्स मूव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में SBI में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और SBI 510 की तरफ जा सकता है। इसलिए हम एट द मनी कॉल 490 की खरीद सकते हैं। 490 रुपए वाला एट द मनी कॉल SBI खरीदें 16 रुपए पर, 10 का स्टॉप लॉस, 25 का टारगेट। और SBI खरीदने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आई है 494 के आसपास फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक्शन है भरपूर। शुक्रिया आपका नितिन जी। इसके अलावा कोई और कॉल नितिन जी, या फिर निफ्टी पर नहीं ना? नहीं अनिल जी, निफ्टी पे ऑलरेडी मूव बन चुकी है, तो रिस्क टू अर्न रेशियो यहाँ पे नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, फेयर इनफ। तो नितिन जी की तरफ से राय खरीदारी की SBI के कॉल्स में। आइए, तैयार है आशीष जी, बैन से बेनिफिट। आमतौर पर तो मैं हमेशा यही कहता हूं आशीष तैयार है हमारे साथ बताने के लिए। आज मैंने आशीष जी लगाया है। कोई खास वजह? खास वजह आज कुछ न कुछ, मतलब इसका मतलब बैन से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, कुछ काम करने के मूड में है आशीष। आशीष जी सही तो लगाया ना? हाँ सर बिल्कुल। आज मतलब बदलाव तो ढेर सारे हैं सर। ढेर सारे बदलाव है। बताइए, पहले तो बैन से बाहर कौन निकल रहा है? सर सेल आ रहा है, लंबे समय से बैन में बना हुआ था। अब 79.7% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। नालको स्लाइड संभावना है, लेकिन चांसेस हैं। 81% पर आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 1% और घटना है, घट जाएगी तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। और तीसरा नाम आता है PNB का, यहाँ पर भी सिमिलर है 81.23%। तो सेल तो पक्का है, सेल तो पक्का है। और दोनों भी मतलब बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल। तीनों में से आ भी सकते हैं, एक दो आए, तीनों ना आए, ऑल पॉसिबिलिटीज। सेल तो आएगा, बढ़ तो सकते नहीं ना। हाँ 80 के नीचे आ गया, करेक्ट, सेल तो आएगा ही आएगा बाहर, तो चांसेस कम। हाँ कोई पेनल्टी लगा के पोजीशन बनाना चाहे तब तो एक पॉसिबिलिटी है, सो वी कैन नॉट रूल आउट, बट चांसेस ये कि सेल बाहर आ जाएगा। दो आ भी सकते हैं, अभी भी कितने 25 मिनट हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी जगह खाली हो रही है, कोई है RAC में? टिकट किसकी कंफर्म होने वाली है? सर परफेक्ट बताया आपने सर, IRCTC। अच्छा, टिकट भी IRCTC की कंफर्म हो रही है क्या? एक ही दिन की तेजी के बाद फिर आज ही तो बाहर आया था। आज ही बाहर आया सर, आज ही एंट्री हो रही है 76% के साथ जो है। कल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्लोजिंग के समय थी, अब पूरे हो गए 100%। 99.7% राउंड फिगर, 100% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो स्टॉक बैन में आ रहा है। ये टेस्ट में जैसा खिलाड़ी, एक दिन खेला और फिर 5 दिन आराम किया। अब मैंने काम एक ही दिन में कर लिया, कर भी लिया 10-12%। अब मैं आराम करूंगा 4-5 दिन, और कितना काम करे, 4-5 दिन आराम करूंगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर एक ही दिन। अच्छा बाय द वे, आपने आज रिसर्च बहुत जोरदार की हो कि जब IRCTC बैन से बाहर निकलता है, और आपने बताया पिछले बार 9.5% भी भागा था जब फर्स्ट टाइम बैन से बाहर निकला, करेक्ट? उसके बाद 6-6.5%, उसके बाद 3.5%, मतलब बड़ा मूव देता है। आज उन तीनों से भी बड़ा मूव दे दिया, सबसे बड़ा मूव दे दिया। कल एक और रिसर्च करो। ओके, जब बैन में आता है तो क्या करते हैं? नहीं, जो आधा 1% के आसपास गिरता है, ज्यादा नहीं गिरता। अच्छा, ये भी है। और मैं एक बात और बता देता हूं, बैन के पीरियड में जिस दिन बैन में आया, जिस दिन बैन में आया तब। और ना मेरा सवाल है, जैसे आज क्या भाव चल रहा है अभी? 5,425-30 है, ठीक है, 5,000। आज जो भी क्लोजिंग प्राइस बैन में आ गया, बैन से बाहर निकलेगा 2-4-5 दिन, तो जिस प्राइस पर बैन में आया उस प्राइस से धीरे धीरे पोजीशन खत्म होगी, तो उस प्राइस से नीचे कहां तक जाता है? ठीक है अनिल जी, निकलने के वक्त तो वापस आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग भी होगी है। तो जैसे 5,400 है, 5,400 से क्या बैन में आकर धीरे धीरे 5,200 आता है, 4% गिरता है, 3% गिरता है, 2% गिरता है, फिर बैन से बाहर निकलता है। डेफिनेटली ये रिसर्च भी करें, डेफिनेटली। तो भाई रिसर्च दोनों तरफ की होनी चाहिए। सही बात है। सिर्फ मतलब कुणाल जी राकेश जी वाली नहीं, आशु जी वाली भी होनी चाहिए। एक और अनिल जी रिसर्च, अब रिसर्च बोले ऑब्जर्वेशन बोले, लेकिन ये जब आशीष लिंक करते हैं कि बैन में आने वाला है, आखिर आधे घंटे या 20 मिनट में इसमें इस तरह के मूव आते हैं कि ये बैन में नहीं आता है जाते जाते भी। ये भी बहुत बार देखा गया है, इसे आपको बता देता हूं, ऑब्जर्वेशन है ये रिसर्च। क्या बैन में आने वाला होता है 3 बजे के आसपास, लेकिन पता नहीं क्या होता है 3:10 सवा 3 के आसपास तक इस तरह की पोजीशन बनती है कि बैन में नहीं आता है। कौन? IRCTC में। सच्ची ये में होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा। IRCTC के इसमें हुआ है। अरे वाह, नटखट चंचल शरारती स्टॉक गजब का है ये तो, मतलब चलो बढ़िया। तो IRCTC बैन में आने की तैयारी में है अभी तक की। आज तो 99 है, तो 99 है, 99 सर 100% हो गए, पूरे 100%। चलो तो ये है लेकिन IRCTC सिर्फ इस वजह से सुर्खियों में नहीं है।
आज आईआरसीटीसी ने अपनी लिस्टिंग की दूसरी वो वर्षगांठ मनाई है। हैप्पी बर्थडे है इनकी आज, है ना, लिस्टिंग वाली हैप्पी बर्थडे। यार 2 साल की यात्रा बताइए इसकी। डेफिनेटली अनिल जी, बहुत अच्छी यात्रा रही है, जिसको हम ट्रेन समझते थे, बुलेट ट्रेन निकली जिस रफ्तार से भागा है। नहीं, जिसे सरकारी ट्रेन समझते थे, लोकल सरकारी, कौन सा क्या बोलते हैं वो, हर एक स्टेशन पे रुकती जाती है। हाँ, पैसेंजर ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन निकली अनिल जी। 320 का इश्यू प्राइस था और 100 गुना से ज्यादा जो इसका आईपीओ है वो भरा था। हालांकि जो लिस्टिंग हुई थी 644 के भाव पे हुई थी, अगर आप देखेंगे तो इश्यू प्राइस से स्टॉक जो है वो 17 गुना हो चुका है, और लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 8.5 गुना जो है ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। आईपीओ का लॉट जो था ना वो 12,800 का एक लॉट था, यानी कि अगर आपने एक लॉट भी अगर आपको मिल गया होता, 12,800 रुपए आपने लगाए थे, तो आज हो गए हैं 2,20,000 रुपए। इस तरह का उछाल जो है वो स्टॉक में देखने मिला है। तो ये तो लिस्टिंग डे की बात हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का ओएफएस भी आया था, दिसंबर 2020 को इस कंपनी का ओएफएस आया था, और जब ओएफएस आया था तब इस स्टॉक की प्राइस थी करीब 1360-1370 रुपए के आसपास की। वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और भी काफी सारे बड़े इवेंट्स हुए हैं इस कंपनी के साथ। एक तो 26 फरवरी 2021 को स्टॉक जो है एफएनओ में आया था। एफएनओ में आने के बाद ये स्टॉक जो है 3 गुना हो चुका है। एक और बड़ा इवेंट जो इस कंपनी के साथ हुआ था वो था स्टॉक स्प्लिट का। 30 जुलाई को इस कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हुई थी, और तब से अब तक ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स हो चुका है। यानी कि जो भी रिटर्न्स इस कंपनी के जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स में है, भले वो 2 गुना 4 गुना हो या फिर 17 गुना के आसपास। काफी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो कोविड के समय पे इस कंपनी का जो खाना और पानी है वो बंद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि काफी हद तक इस कंपनी ने एक्सपांड किया। पहले काफी केवल रेलवे में थे, उसके बाद आप देखेंगे तो क्रूज में चले गए, बस की टिकटिंग में चले गए, और आपने देखा कि त्योहारी सीजन में किस तरह की मांग वहां बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके अलावा ओपन अप का भी एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिला है। सिर्फ यही नहीं, रेलवे टिकटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे सेगमेंट्स में कंपनी उतरी है। नए पैकेज हो, नए धार्मिक प्लान हो, ट्रेन के प्राइवेट ट्रेन हो, तो ये काफी सारी चीजें जो है वो इस कंपनी के ओवरऑल जो प्राइस परफॉर्मेंस है, स्टॉक है, उसको ड्राइव कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का पी, ट्रेलिंग पी जो है 80, 90, 100 नहीं, डबल 80, 90 पूरे 100, वो आगे पता नहीं मुझे, लेकिन 172 का पी है। ट्रेलिंग पी जो है वो 172 का है, और जो फॉरवर्ड लुकिंग पी है, मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि सरकार थोड़ा और रुक जाती ना तो आईआरसीटीसी ही एयर इंडिया के लिए बिड कर देता। बाकी यही बचा था ऐड करने के लिए। ये चलो छोड़ो, इसे भी मैं ही ले लेता हूँ। सही बात है, सही बात है अनिल जी। तो मतलब और सोचो, अब ट्रेलिंग पे मतलब कोई भी रिलेटेड बिजनेस ऐसा है नहीं जो आईआरसीटीसी ने छोड़ा हो। डेफिनेटली अनिल जी, कुछ भी नहीं है। और अनिल जी इनफैक्ट हमारे अरमान जो है वो डेटा भी निकाल रहे थे, पर डे ट्रांजैक्शन अनिल जी आपको पता है कितना है इसके? 26.5 लाख ट्रांजैक्शन पर डे, यानी कि पर ईयर करीब 100 करोड़ ट्रांजैक्शन के आसपास है। किसी देश की जनसंख्या से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन तो एक कंपनी अकेले कर लेती है, ये हाल है। तो सोचो डेटा बैंक कितना होगा, जो आज हम बात करते हैं कि डेटा आपका वैल्यू है, आगे इसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है सर, वहां से देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए आईआरसीटीसी, जो 2 साल का जश्न मनाता हुआ स्टॉक, और सोचिए 2 साल में यह है, 3 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में। तो इंटरेस्टिंग, बट बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ दिखा है आईआरसीटीसी में इस वक्त। हालांकि आज बैन में जाने की तैयारी जरूर है, लेकिन ठीक है, बैन में आते जाते रहेंगे। ये ट्रेडर्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें रोज रोज देखने की करनी। कई बार आया है, कई बार गया, कुछ भी नहीं हुआ है। आइए ट्रेडर्स के लिए एक और बेहतरीन पिक श्रीकांत जी के लिए श्रीकांत जी की तरफ से BTSTT। और श्रीकांत जी के बाद कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हो रहे हैं अपनी पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने के लिए। लेकिन पहले श्रीकांत जी से पूछ ले। श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, वैसे बैंक स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, और हमें लगता है कि अभी जैसे PSU बैंक चले, उसके बाद अगर कोई स्टॉक चलता है तो एक तो ICICI बैंक चलता है, और उसके बाद एक्सिस बैंक। तो अभी मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक की बारी है। आज के दिन में अगर आप देखें तो काफी अच्छा उसने एक रिवर्सल बनाया है, 790 के करीब था, 802, 803 के करीब आके सस्टेन हो रहा है। और अगर आप डेली चार्ट देखें तो काफी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना है। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को बाय करें 802, 803 के करीब। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 792 का, यानी 792 का, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 820 से लेकर 830 के। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को खरीदा जा सकता है।
बैंक इस पर करनी है खरीदारी, यह है श्रीकांत जी की राय। तो एक एक करके एचडीएफसी बैंक पर राय आ चुकी है, आपने देखा एसबीआई पर एक्शन आ रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक तो ऑफ कोर्स फेवरेट रहा ही है हमारे एक्सपर्ट्स का। अब एक्सिस बैंक 820-830 के टारगेट के खरीदारी करें। आइए कैश का ऑप्शन चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। जी दीपांशु, अब जो मैं दे रहा हूँ कैश का ऑप्शन में वो है 18,250 का कॉल निफ्टी का 178 पर मिल रहा है। यहाँ पे दीप आप स्टॉप लॉस लगाना 127 पे, तो एग्जैक्ट 50 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में दीपांशु यहाँ पे बन रहा है वो है 236 का, 236 का टारगेट पहला है। दूसरा टारगेट बन रहा है 264 का। सो 236, 264 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,250 का कॉल स्पॉट में निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दीप 18,392 से लेकर 18,430 तक जा सकता है इमीडिएट बेसिस पर यहाँ से। सो लगभग आप समझिए 50 से लेकर लगभग 125 पॉइंट की एक तेजी हमें देखने मिल सकती है ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो, इसीलिए 18,250 का कॉल रिकमेंड किया है। 18,250 का कॉल खरीदे, ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। अभी थोड़ी देर पहले 39,000 का कॉल भी जय ने आपके लिए खरीदवाया था बैंक निफ्टी पर। अब निफ्टी पर 18,250 का कॉल खरीदने की है राय। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अडानी पोर्ट्स बीटीएसटी के तौर पे लेके जाना चाहिए। 816 817 का भाव है, मुझे 840 तक की मूव मंडे को दिखती है। आपका 810 के नीचे का 808 809 के बीच में का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक 7 से 8 रुपए की रिस्क होगी, ऊपर में आपको एक 20-22 रुपए मिलनी चाहिए। पोर्ट्स इस पर करके जाएं खरीदारी। वागले साहब एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे सर। दीपांशु, 817-18 का करंट भाव है, यहां से लेकर 815 तक बाय करें। 809 का स्टॉप लॉस और 840-842 तक के टारगेट्स मंडे को पूरे दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 840-842 के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स को खरीद कर जाएं। 7.5% ऊपर अदानी पोर्ट्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए कल का काम, बल्कि कल का क्या मंडे का काम करने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल उनके लिए पिक ऑफ द डे। बताएं सर। देखिए दीपांशु, खरीदारी की राय है अडानी एंटरप्राइजेस पर। देखिए जो तेजी कोल में चल रही है, कोल इंडिया में इतनी भीषण तेजी हमें देखने को मिली, इस काउंटर में भी कोल का काफी बड़ा दखल है अडानी का कोल के व्यापार में। और जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, मैं और राकेश जी पूरे दिन से चार्ट को मॉनिटर कर रहे थे और हमने तय किया कि 1615 के ऊपर बंद होगा तो इस पर खरीदारी की राय देंगे। तो पिक ऑफ द डे का स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। ओवर टू राकेश। देखिए दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और ये पिक ऑफ द वीक ही है। अब तो मंडे को पिक ऑफ द वीक होगा तो इसको एडवांस में पिक ऑफ द वीक मानना चाहिए। और खास बात क्या है, जब अदानी स्मूव के लिए एक नेगेटिव न्यूज आई थी, खबरें चली थी उल्टी सीधी, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उस गैप को इसने भर दिया और स्टॉक हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले सप्ताह ये अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो उस नए लाइफ टाइम हाई के लिए अदानी इंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। 1605 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 1705 और दूसरा टारगेट 1725। 1705 1725 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी आप अदानी एंटरप्राइजेस में। और इस बीच जो कमाल किया है श्रीकांत जी ने, ओहो, हीरो या जीरो, हीरो ही है श्रीकांत जी, तो सुपर हीरो श्रीकांत जी। मतलब आपके पहले एक ही श्रीकांत जी को मैं जानता था। सो बताइए कौन से, कोई एनी गेसेस, कोई और अंदाजा लगा सकता है? बताइए राकेश जी। जय। हाँ बोलिए, जिसको भी याद आ रहा है बोल दीजिए। नाम तो इजी है गैस करना, चैलेंज इस चीज क्या है कि अनिल जी नाम क्या अनिल जी स्पेलिंग बताए कोई आदमी श्रीकांत तो बात है अनिल जी। नाम तो इजी, अनिल जी गैस कर। अच्छा, कृष्णमाचारी नहीं बोल पाए बंसल जी, तो के श्रीकांत बोल दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल वो श्रीकांत जी भी उसी के लिए जाने जाते थे, बेखौफ एकदम। मतलब एक तरफ उनके सामने गावस्कर खड़े रहते थे, टुक टुक टुक, और वो आते ही मतलब ऐसा
इनिंग्स ही चेंज वो ऐसा करते थे। हाँ। उनका ये वाला स्टाइल था, है ना? वीडियोस देखा हाँ, तो बस एकदम श्रीकांत जी ने आज वैसी इनिंग खेली आते ही, मतलब जो श्रीकांत जी गजब। कॉल हो चुका है डबल, जरा एक बार अपडेट दें फटाफट। बिल्कुल, इनफैक्ट कुछ 42 से लेकर 45 के रेंज में ये आया था कॉल ऑप्शन, और अभी भी मुझे लगता है कि जो मोमेंटम बना हुआ है, लगता है कि शायद एक बार ये 50-55 के अगर करीब बंद देता है तो अपना डबल में बंद हो जाएगा, लेकिन 3.25 को हमें इसे स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन का चक्कर हो जाता है और कुछ बड़े इसमें चार्जेस लगते हैं। तो बिल्कुल करंट लेवल से जो 18,300 का हम लोगों ने कॉल लिया था, उसे हम करंट लेवल पे मुनाफा ले सकते हैं। बिल्कुल, श्रीकांत जी का जीरो या हीरो का कॉल सुपर हिट रहा और अब मुनाफा बुक कर लीजिए, ये श्रीकांत जी की राय है इस पर आइए आखिरी 10 मिनट बाजार पर क्या फाइनल रणनीति बना के जानी है, चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, एक्शन तो बरकरार है और यूएस फ्यूचर्स भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डबल सेंचुरी लगा दी है डाउ फ्यूचर्स ने। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप करीब 1% की तेजी देख रहे हैं, 125 पॉइंट्स ऊपर। यूरोप के बाजार में सर आपको करीब 1% का एक्शन आते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल फिर से एक्शन में है, $84 के ऊपर। सोना $1800 के करीब आ रहा है, एक महीने की ऊंचाई। और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब और दबाव में आ गई है, 1.54%। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में खरीदारी है सर, क्या करके जाना है? तेजी इस पूरे हफ्ते वैसे अपने क्या करें, पूरे हफ्ते का जो है अब रोज गैप से खुलता है तो क्या करेंगे दीप। हालांकि हमें 2 दिनों के संकेतों से जूझना है, लेकिन ठीक है भाई, जो जूझना है जूझेंगे। सोमवार को भाई प्रोटेक्शन, हेजिंग, ये सारी जो चीजें वो होनी चाहिए आपकी। सो सिंपल ये कि 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद लिए, थोड़ा दूर का दे रहा हूँ ताकि आपके प्रीमियम भी कम लगेगी। और दूर का देने के पीछे मकसद भी है, प्रीमियम कम इसलिए क्योंकि एकदम एट द मनी, नियर द मनी का आप लेंगे ना तो 3 दिनों के प्रीमियम गल जाएगी जी। इसलिए 18,000 का पुट लेकर आप अपने आप को हेज कर लें। 38,000 का पुट लेकर आप बैंक निफ्टी पर माफ कीजिएगा 38,500 का पुट लेकर हेज कर सकते हैं। अब तो 39,500 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हेजिंग के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 100, 200, 150 अगर निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं। 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो खास दिक्कत नहीं। 1% तक कम हुआ आप बचा सकते हैं, ये मानकर चलें। लॉन्ग पोजीशन में बरकरार रखें। 18,500 की बात हम आप सुबह भी कर रहे थे कि 18,450-500 की जाने की तैयारी है, और 19,050 के लेवल नेक्स्ट निकल कर आ ही रहे हैं, तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ ही रहा है। थोड़े बहुत बीच में अगर ब्रेक लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो भी अच्छी बात। तो जैसे पहुंचना चाहिए मंजिल तक, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं हेजिंग के साथ। फ्रेश खरीदारी नहीं करना, फ्रेश नहीं। देखो डे हाई पर रिस्क और रेशियो फेवरेबल नहीं होता है यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने के लिए। नेचुरली अब 3 दिन की छुट्टी भी है और फिर ठीक है, मौका तो देता है। आज छोड़ दें, बाकी तो हर रोज मौका दे ही रहा है बाजार। बिल्कुल, हाँ, इसलिए आज तो हमने कहा भी कि जहां खुले वहीं पे खरीद लीजिए, 2-4 मिनट देखकर, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी ना करें, सिंपल ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन है तो हेज के साथ जरूर मेंटेन करें, फ्रेश खरीदारी ना करें। बट बाजार में एक्शन भरपूर है और कॉन्फिडेंस है, अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का तो आराम से आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, हम काफी सारे स्टॉक्स की बात कर रहे थे और ऑफ कोर्स ये हफ्ता आईटी नतीजों के हिसाब से काफी अहम रहा है। तो आइए एक बार नजर डाल देते हैं जो 2 बड़े दिग्गजों के नतीजे आए थे, टीसीएस और इन्फोसिस। कैसा रहा है कंपैरिजन दोनों के बीच में, कहां पर था ज्यादा बेहतर प्रदर्शन? स्टॉक मूवमेंट से मत जाइए, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जानते हैं कुशल की तरफ से कैसी रही है इन दोनों दिग्गजों की परफॉर्मेंस। कुशल बताएं। देखिए दीपांशु, ओवरऑल इक्वल सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस रही है, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स पर टीसीएस आगे था और काफी सारे पॉइंट्स पर इन्फोसिस ने बाजी मारी। अगर टीसीएस को बात करें तो सबसे पहले डॉलर आई पर अगर आप देखें तो 2.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ टीसीएस की रही थी, जो कि अनुमान से कमजोर थी। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस ने यहाँ पर बाजी मारी, जहां पर 5.7% की ग्रोथ के साथ अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया, और साथ ही कंपनी ने जो आई ग्रोथ गाइडेंस है वो भी ये बढ़ाते हुए नजर आए थे 16.5 से 17.5% की रेंज में। दूसरा पॉइंट Q2 में $7.6 बिलियन की डील विंस टीसीएस की आती हुई नजर आई थी, पिछली तिमाही में $8.1 बिलियन थी। और वहीं अगर आप इन्फोसिस की भी बात करें तो $2.15 बिलियन की डील विंस यहां पर थी, 2.6 बिलियन पिछली तिमाही में थी। तीसरा पॉइंट है आपको अंतरिम डिविडेंड को लेकर, ₹7 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान टीसीएस ने किया। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस ने यहां पर बाजी मारी, ₹15 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड यहां पर ये देते हुए नजर आए थे। फोर्थ पॉइंट एट्रिशन रेट,
यहाँ पर टीसीएस ने काफी अच्छा कंट्रोल किया, 8.6% से बढ़कर 11.9% रही। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13.9% से बढ़कर 20.1% पर इनकी अट्रेशन रेट आती हुई नजर आई। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय टीसीएस पर दे रहे हैं मौजूदा भाव से करीब 28% की ग्रोथ के साथ। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट स्विस ओवरवेट की राय देते हुए 2250 के टारगेट यानी कि करीबन 31% की ग्रोथ मौजूदा भाव से इन्फोसिस पर सुझा रहे हैं। ओके, तो टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस ये थी आपके लिए कंपैरिजन। दोनों दिग्गजों के नतीजे आ गए हैं। अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे इनके नतीजे, देखेंगे कैसे रहते हैं। विप्रो के भी आगे नतीजे। निफ्टी की बात करें तो अब टेक महिंद्रा आज के बाद सिर्फ यही काउंटर बचेगा, बट ऑफकोर्स ढेरों मिड कैप आईटी अर्निंग्स आएंगे अगले हफ्ते, वहां पर भी हमारी नजर बनी